फ्रेंड्स, आज हम हिंदी टॉपिक पढ़ाएंगे। हिंदी टॉपिक के बारे में आज हम आपको हिंदी भाषा और व्याकरण का टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैन हिंदी भाषा और व्याकरण। व्याकरण एक भाषा की वर्ण से लेकर वाक्य के गठन तक की समस्त संरचनाओं नियमों का अध्ययन करती है और भाषा के शुद्ध और तथा सर्वाधिक प्रयोग का बोध कराती है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ण से लेकर वाक्य, तो वर्ण किसे कहते हैं? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई। अब वर्ण मतलब जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ये सब वर्ण है। और शब्द कैसे बनते हैं? शब्द बनते हैं वर्णों से। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। जैसे हो गया हमारा कमल। कमल एक शब्द है। और वाक्य कैसे बने? जैसे कमल खिलता है, तो ये एक वाक्य हो गया। तो वर्ण से लेकर वाक्य की गठन, मतलब वर्ण से लेकर वाक्य जो हम बनाते हैं उसकी समस्त संरचनाओं और नियमों का अध्ययन करती है। भाषा की शुद्ध तथा सर्वाधिक प्रयोग का बोध ये हमें व्याकरण ही कराती है। चलो अब हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा के 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियां भी हैं और 5 उपभाषाएं हैं। जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है ये हमें पता होना चाहिए। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार पश्चिमी हिंदी उपभाषा, इसके अंतर्गत आती है ब्रजबोली, बुंदेली, बांग्र, कन्नौजी, खड़ी बोली। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है कुमायूनी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी। और राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, मालवी, मेवाड़ी। और बिहारी के अंतर्गत जो बोली आती है बिहारी उपक्षेत्र के अंतर्गत, उपभाषा के अंतर्गत, वो है भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब आपको ये बता देती हूँ मैं, ये जो बोली है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है। जैसे हमारी ढूंढाड़ी जो बोली जाती है वो हमारे जयपुर की तरफ बोली जाती है राजस्थान के अंतर्गत। तो हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा में बोली जाती है। इसी प्रकार अवधी अलग लोग बोलते हैं, यूपी के अंतर्गत बोली जाती है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। मथुरा के अंतर्गत ब्रज बोली जाती है। झांसी के अंतर्गत बुंदेली बोली जाती है। हरियाणा के अंतर्गत बांगरू बोली जाती है। तो ऐसे ही ये जो बोलियां हैं अलग अलग, ये इनका पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी, ये सब इसकी उपभाषाएं हैं और इनके अंतर्गत ये जो बोलियां हैं वो अलग अलग हैं। तो चलो आगे चलते हैं। हिंदी का एक मानक एवं राजभाषाई रूप भी है जो खड़ी बोली और ब्रज से विकसित हुआ है। हिंदी प्रदेशों में तो ये राजभाषा के रूप में व्यर्थ है ही। राष्ट्रभाषा होने के कारण देश भर में फैले हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों में भी धीरे धीरे अंग्रेजों का स्थान लेती जा रही है। जैसा कि आपको पता है आज हमारे भारतवर्ष के अंदर पूरे देश भर में हिंदी हर जगह बोली जाती है और हर तरह के लोग इन्हें समझते भी है। जब पहले हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजी को ही अपनी राजभाषा के रूप में स्थान ले रखा था, लेकिन अभी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में काम हो रहे हैं और कहीं कहीं सिर्फ हिंदी में ही काम हो रहा है। हिंदी व्याकरण का दायित्व है कि व्यापक भूभाग में हिंदी भाषाई की विशाल संख्या द्वारा बोली जाने वाली तथा मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अध्यापन की माध्यम भाषा एवं आम संपर्क की इस महत्वपूर्ण भाषा को एक मानक रूप प्रदान किया जाए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।